हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 69,400 पे है। मार्केट ने पिछले वीक में क्या किया और नेक्स्ट क्या करने वाली है, लॉन्ग टर्म में क्या मूवमेंट होगी, शॉर्ट टर्म में क्या मूवमेंट होगी, हम उस पर बात करते हैं। वीक के बाद जो हमारी वीडियो होती है वो स्लाइड थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि उसमें हम पूरे पिछले वीक और अगले वीक की बात करनी होती है, और इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, न्यूज़ और हर चीज़ इंक्लूड करके, टीए करके, आपको पता चल जाएगा कि इस वीक में कौन कौन सा दिन है और कौन कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट होगा, और आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर आप वाकई क्रिप्टो ट्रेडर हो और बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो या ऑल्ट कॉइन्स में करते हो, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट के साथ सपोर्ट भी करें, और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो मैं आपको एक सिंपली सी बात बताऊं, ये हमने शॉर्ट टर्म में आपको 4 आवर में बताया था कि जब मार्केट ऊपर गई थी कि मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगी या और इधर यहाँ से लेगी, ठीक है। तो मार्केट इस वक्त बिल्कुल इस जगह पे है, इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। दूसरा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से ऊपर निकलने लगी थी, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें, मैंने वेरी क्लियरली एक चीज लिखी थी कि ये इसको एज ए शॉर्ट पॉइंट ले सकते हैं आप, अनलेस के ये इससे ऊपर ब्रेक नहीं कर देता। इसने ऊपर ब्रेक नहीं किया। अगर हम इसको डेली में देखें, इसके ऊपर एक दफा भी ब्रेक नहीं हुआ, तो आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। अगर आप वो कहते हैं ना, अखां खोल के अपने सारे सेंसेस के साथ अगर आप हमारा वीडियोस को देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एक तो आपको बहुत सारी इसमें से लर्निंग मिल सकती है, दूसरा आप अपडेटेड रहेंगे कि टीए किस तरफ जा रहा है, न्यूज़ किस तरफ जा रही है, फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑन चेन, तीनों बात होती है, ठीक है दोस्तों। एक तो लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। दूसरा, मैं इसको एक तो चेंज करता हूँ, स्टार्ट लेता हूँ क्विकली। आज की वीडियो चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी लंबी सारी बात होगी। नेक्स्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिग बिग वो क्या उसे कहते हैं, मूवमेंट्स आने वाली हैं, ठीक है। stoichstep.com दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जरूर जाइए। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करें। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, अगर आप मुझे डीएम करके कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पे करें। उसके अलावा ये हमारी बायबिट हमारी और बिटयूनिक्स हमारी कह लें एफिलिएट एक्सचेंजेस हैं, टूल्स हैं, यहाँ पे वॉलेट है, और यहाँ पे हमारी वीडियोस वगैरह भी हैं जो हम आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो stoichstep.com, ये नीचे लिखा आ रहा है, अगर आप टिकर पे देखें तो यहाँ पे जरूर जाइए, ज्वाइन करें हमारे सोशल मीडिया को। मैं स्टार्ट लेता हूँ। फियर एंड ग्रीड से 72 है, आपको पता है ग्रीड में है, एक्सट्रीम में नहीं, ग्रीड में है। मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर की ग्रीड में जाएगी, इसलिए ऊपर जाने की सूरत में कोई बहुत बड़ा पुश मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। स्टिल 76 78 के जोन के अलावा इतना कोई बड़ा पुश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नीचे जाने की सूरत में मैं कह लें उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट टीए करते हुए उस पर बात करेंगे, वीकली डेली में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिन होंगे इस वीक, वेडनेसडे और थर्सडे। अच्छा, वेडनेसडे को आपका एक तो 4:30 बजे, दूसरा 10 बजे, और तीसरा 10:30 बजे, यानी कि बहुत ही वॉलेटाइल डे हो सकता है ये, क्योंकि पहले तो सीपीआई डाटा आना, सीपीआई डाटा की वजह से उन्होंने डिसाइड करना है कि फंड रेट जो है बढ़ाने हैं या कम करने हैं, ठीक है। तो फर्ज करो इन्होंने बढ़ाने का तो सिनेरियो है नहीं है, या तो सेम रखेंगे या कम करेंगे। कम करने की सूरत में मार्केट बिग रैली ले सकती है, और अगर यहीं पे रखेंगे तो इसमें मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि मार्केट शिफ्ट हो जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंकल पॉल क्या बात कर रहे हैं जो मार्केट को मूव करेगा। तो मैं आपको कल इस नहीं बताऊंगा, आज इस डिटेल बता रहा हूँ कि इस वीक में ये डाटा, और उसके बाद थर्सडे को आपका पीपीआई डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 4:30 बजे जो आ रहा है यूएई टाइम के मुताबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप ये ही सिर्फ डाटा इन टाइमों पे स्कैल्पिंग कर लेना, तो एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं ना। फर्ज कर लें आप नए हैं, आपको स्कैल्पिंग करनी नहीं भी आती, तो आप इस न्यूज़ को देख के इसका रिएक्शन आज सीखें, कल सीखें, परसों सीखें। जब आप कुछ दिन इन रिएक्शंस को सीख जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि इस पे स्कैल्पिंग करने का कितना मजा आता है और कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हर बंदे का काम नहीं होता है स्कैल्पिंग भी करना, लेकिन आप में से आधे बंदे तो कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन आपको लिए डेफिनेटली किस टाइम, कैसे, कहाँ से न्यूज़ देखनी, उसका कैसे रिएक्शन जज करना, और कैसे एंट्री लेनी, कैसे एग्जिट लेनी, इन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, ठीक है। तो ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा न्यूज़ पे देखें, तो एक तो क्रिप्टो इनफ्लो हिट 2 बिलियन इन जून, एथीरियम सी बेस्ट वीक सिंस मार्च विद 69 मिलियन। तो मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ईटीएफ्स आ रही हैं, तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, और सरप्राइज कभी भी कर सकती है। कोई भी ट्रेड हम जब शॉर्ट की लगाते हैं, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट का अगर सरप्राइज डे आ गया ना, तो
जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा वो मारे जाएँगे। इसका बीटीसी प्राइस सेटल्स एट 69 के आफ्टर डिप वाइप 1.3 बिटकॉइन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? तो 1.3 बिलियन का इस वक़्त ओपन इंटरेस्ट है, व्हिच इज़ लाइक आई मीन इट्स अ गुड। इवन एथेरियम में भी अगर आप देखें तो आई थिंक कि मार्केट जो है एक इमिनेंट अच्छी मूव लेगी लोगों को एक लिक्विडेट करने के लिए और ओपन इंटरेस्ट को क्लोज करवाएगी बहुत से लोगों का। हम टीए करते हुए और ओपन इंटरेस्ट देखते हुए उस पर भी बात करते हैं। बिटकॉइन वॉलेटिलिटी होवरिंग विद इन 6% ऑफ रिकॉर्ड लो लेवल। अच्छा, ये इसने इस बंदे ने अल्फा ज़ीटा ने ट्वीट किया और उसमें इन्होंने वॉलेटिलिटी का बताया। तो रेयरली मार्केट में ये 2012 से लेके 2024 तक 12 साल का है, तो कभी-कभी मार्केट ऐसे नीचे इस जगह पे आती है, ठीक है? तो यही बताया कि इस वक़्त मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे आ चुकी है इस जगह पे, तो ये मेन लोअर पॉइंट है आप कह लें, ठीक है ना? रोलिंग 15 डेज़ के हिसाब से। तो मार्केट इस वक़्त 23% है जो कि बिल्कुल लोअर वॉलेटिलिटी पे है। और मार्केट में अक्सर तो नहीं, यानी कह लें कि साल में 1-2 बार ऐसा ज़रूर होता है। इसीलिए मार्केट को ज़्यादा मूव भी नहीं कर रही है। आप देखिए मार्केट जहाँ है वहीं है, ठीक है? हम भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाते क्योंकि पता है इस वक़्त मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो मार्केट वीडियो को मार्केट अगर सेम ही जगह पे खड़ी है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, कोई वोलेटिलिटी का सिनेरियो नहीं, तो इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं भी कम वीडियो बनाता हूँ। लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट पिकअप करेगी वॉल्यूम और डिसाइड करेगी वेरी सून एक बहुत बड़ा पंप या बहुत बड़ा डंप। मैं आज आपको बताऊँ, अगर हम एक्चुअल पंप में चले गए तो ये 80 में चला जाएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। डंप में चले गए तो हम 54 तक जाएँगे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा। ख़ैर टीए करते हुए मज़ीद उस पे मैं बात करता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं मार्केट में, ठीक है? अच्छा, अगर हम देखें जी, बिटकॉइन इस वक़्त सेल ज़ोन में है। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे इस वक़्त ये बिटकॉइन को सेल ज़ोन में बता रहा है, ठीक है? उसके अलावा बीएनबी को सेल ज़ोन में बता रहा है। उसके अलावा इथेरियम अभी होल्ड पे जा रहा है, लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुके हैं। यहाँ पे सेंटिमेंट बेशक पॉज़िटिव है, ठीक है? तो मार्केट में अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, थोड़ा मार्केट का ट्रेंड बदला-बदला सा लग रहा है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स नॉट अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? कि मार्केट बेशक ऊपर भी जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें टोकन मैट्रिक, ये हमारे न्यू एफिलिएट हैं, इनका भी मैं लिंक वगैरह आप लगा दूँगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं आजकल इनको यूज़ भी कर रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि बेयरिश ब्रेकडाउन की तरफ ज़्यादा प्रेशर, मतलब कि मार्केट नीचे जा सकती है, जहाँ इस वक़्त खड़ी है ऊपर जाने की बजाय। बाकी यहाँ पे ही हम कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर करें ना तो वो निकाल सकते हैं। मैं इस पे वीडियो भी बनाऊँगा, मैं इसको एक्चुअली ना यूज़ कर रहा हूँ और बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आप बुलिश और बेरिश कॉइन्स देख सकते हो कि आज 24 आवर में कौन से इस वक़्त बुलिश हैं। तो आप पॉज़ करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे ना इस वक़्त ये बता रहा है इस वक़्त के बुलिश कौन से हैं, ठीक है? मैं इनको बेरिश भी देखूँ एक दफ़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बड़े काम की है वेबसाइट, इसको हमने यूज़ करके देखा। अच्छा, बेरिश में ज़रा लंबी वो है, क्या उसे बोलते हैं, लिस्ट है। एक ये है, उसके बाद थोड़ा नीचे चले जाएँ, यहाँ पे देख लें, ठीक है? फिर थोड़ा-सा और नीचे चले जाएँ, क्योंकि इस वक़्त मार्केट नीचे की तरफ जाए तो बेरिश का ज़्यादा सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा और नीचे चले जाएँ, ठीक है जी? ये देखें। तो इनको आप चेक कर सकते हैं, सिग्नल इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस पे मज़ीद रिसर्च कर रहा हूँ, इस पे मज़ीद वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। टोकन मैट्रिक को आप भी एक दफ़ा विज़िट कीजिए, बाकी हम एफ़िलिएट लिंक भी जल्द ही लगा देंगे। अच्छा, एक तो समरी की तरफ आएँ, इनटू द ब्लॉक की तरफ 95% इन द प्रॉफिट हैं, डेफ़िनिटली स्लाइट मार्केट को बुलिश, मोस्टली नहीं, स्लाइट बुलिश कहूँगा क्योंकि मोस्टली न्यूट्रल चल रही है मार्केट। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुश ले सकती है, थोड़ा-सा फंडामेंटली अगर आप देखे जाएँ ना तो आउटफ्लो ज़्यादा, तो मार्केट पॉज़िटिव है, मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर ले सकती है। लेकिन बड़ा पुश अभी तक मैं उसको मेंटली नहीं समझ पा रहा हूँ, 76-78 से ज़्यादा को, बट फिर भी उस पे बात करते हैं टीए करते हुए। अच्छा, यहाँ पे भी देखें तो मार्केट चूँकि थोड़ा नीचे आई है तो थ्योरी में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कम हुआ है, लेकिन फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो व्हिच मीन कि डेफ़िनिटली मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, फिर ही ऊपर जाएगी ना, वैसे थोड़ी चले जाएगी। अगर हम आरएसआई के ये हमारे जो सिग्नल हैं, इनको अगर आप देखें
तो मार्केट इस वक़्त ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड ज़ोन में, ये 4 आवर में आप देख रहे हैं, मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आ जाएगी, ठीक है? अगर हम इस हिसाब से देखें, या काम डाउन थोड़ा करेगी, ताकि मार्केट दोबारा थोड़ा ऊपर जाए, काम डाउन हो, फिर मज़ीद नीचे की तरफ आए। तो इस वक़्त हम ऑलरेडी काफ़ी नीचे हैं, मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं। डेली में भी देख लें तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती। हाँ, बीटीसी और ईथ की बात करें, बीटीसी, ईथ और बीएनबी ये हैं जी, ठीक है? इनके पास अभी जगह है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आने की, रेदर देन बाकी मार्केट ऑलरेडी इस वक़्त मार खा रही है। कुछ डोमिनेंस की वजह से हम कह सकते हैं। हम डोमिनेंस वगैरह भी आज चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है? बाकी अगर आप देखें तो ईटीएफ का इनफ्लो हैवी है, कंटिन्यूअसली होता रहा है और बहुत हैवी होता रहा है। आप यही देख रहे हैं ना इन्हीं 2 दिनों में, अगर हम इन्हीं 2 दिनों को ही कर लें तो 1.2 बिलियन का हुआ, ठीक है ना? 4 और 5 जून को। तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है, जो कि बड़ी बात है। मार्केट को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश देगा बीटीसी को ऊपर की तरफ, ठीक है दोस्तों? तो इसके अलावा हम ज़रा हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं, साथ में मैं बुक मैप को भी चलाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि बुक मैप भी हमारे काम आ जाएगा। दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट छोटा-सा आप दिल भी छोड़ देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। जो भाई सपोर्ट करते हैं, हमने उनके लिए वीआईपी डिस्कॉर्ड का वैसे भी फ्री किया हुआ है, और अगर मैं थोड़ा इसके लोडिंग होते तक डिस्कॉर्ड की भी बात करता चलूँ, एक तो ये चार्ट्स हमें आपको अपडेट रखता है। मैं हर वक़्त चार्ट के साथ आपको अपडेट रखता है। एलियट वेव, जो कि मैंने आपको बताया, अगर ये आप एलियट वेव एक्चुअल ये वाली सर्विस लेने जाएँ ना, जहाँ से मैं ले ले रहा हूँ, तो आपको $400-500 मंथली देना पड़ेगा ये सब। तो एलियट वेव आपको गोल्ड, सिल्वर, नैस्डैक, अड्डा, ईथ, बीटीसी, ये सब मैं अपलोड करता रहता हूँ। प्रीमियम डाटा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, आरएसआई वगैरह, और ये इस वक़्त मार्केट में क्या लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है, रिटेल पोज़ीशन क्या है, बैंक पोज़ीशन क्या है, ठीक है? उसके अलावा आपको बताते रहते हैं कि भाई लिक्विड ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, लिक्विडिटी किस जगह पे पड़ी है। ये सारे पेड चीज़ें हैं, आपको बताते हैं हम, ताकि आप हर वक़्त अवेयर रहें कि मार्केट में क्या चल रहा है। हर चीज़ से आपको अपडेट रखा जाता है। तो ज़रूर इसको जॉइन करें। उसके बाद स्पॉट कॉइन आपको हमने एक नया दे दिया है अब, ये क्लियर पोल का, ठीक है? उसके अलावा अल्ट कॉइन में आ जाएँ तो मैंने कल अपडेट किए थे पेपे, सोलाना, फ्लोकी, बोंक, केएनसी, द ग्राफ, जीआरटी, थेटा, एफटीएम और सीएचजी का टीए, और कहाँ से एंट्री लेनी है, क्या एंट्री लेनी है, पूरी चीज़ पूरी डिटेल के साथ मैंने अपडेट किया था, ठीक है? और जैसे ही मुझे जिस-जिस कॉइन की समझ लगती है कि हाँ यार, इसको अपडेट करना चाहिए, इसमें अच्छी एंट्री घुस सकती है, तो मैं वो आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है? तो ज़रूर इसको जॉइन कीजिए, आपको डेफ़िनिटली इसका बेनिफिट होगा। हमारा डिस्कॉर्ड बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट डिस्कॉर्ड है, जिसमें आपको पास हर डिटेल रहती है। उसके अलावा फ्री पार्ट में भी चले जाएँ ना, तो आप ये समझ लीजिए क्रिप्टो ट्वीट वाले ही, जो अगर आप सेशन देख लें ना, तो दुनिया की हर न्यूज़ जो है ना, वो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दुनिया की हर न्यूज़ क्रिप्टो रिलेटेड, फिर व्हेल अलर्ट के रिलेटेड आपको हर ट्वीट यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके अलावा स्टॉक न्यूज़, यहाँ पे आपको हर तरह की स्टॉक की न्यूज़ और वर्ल्ड न्यूज़, ठीक है? और इसके अलावा मैं अब एक डेली डोज़ के नाम से भी चैनल शुरू करने लगा हूँ, जिसमें आपको रोज़ाना एक ऐसी पिक्चर शेयर की जाएगी जिससे आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। डेली डोज़ के नाम से ना बना रहा हूँ, ताकि आपको रोज़ाना डेली डोज़ भी मिलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? अच्छा जी, तो हम आते हैं हे ब्लॉक की तरफ। अच्छा, हे ब्लॉक को अगर आप देखें, एक तो 1 आवर या 30 मिनट में जब आप खोलेंगे ना, आप देखेंगे सीवीडी नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये छोटी-सी बेयरिश डिवीजन बनती है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे नीचे से लेती है और यहाँ ऊपर की तरफ, तो छोटी-सी बुलिश डिवीजन बनती है। इसको क्या कहते हैं, मार्केट ऐवें ही बुलिश और बेयरिश डिवीजन बना के साइडवेज़ पे तकरीबन चल रहा है। अगर ओवरऑल देखें ना, फंडिंग रेट ऊपर है, आपके पास आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ आया है, ठीक है? और अभी तकरीबन यहाँ पे खड़ा है, और यानी बढ़ा है ना ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली, जैसे-जैसे मार्केट ऊपर, यहाँ नीचे था। मार्केट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन उसके बाद वो कट नहीं हुआ। तो ये कट क्या खत्म कैसे होगा ओपन इंटरेस्ट? डेफिनिटली लोग ट्रेड से निकलेंगे या लिक्विडेट होंगे, तभी होगा ना। तो मार्केट एक अच्छा मूव लेगी इन सबको लिक्विडेट करने के लिए। बाकी देखिए, मार्केट ने पीछे जब मार्केट स्लाइड नीचे आई और उसके बाद साइडवेज पे चली, तो मार्केट में क्या इस वक्त -8 बिलियन का डेल्टा शॉर्ट्स लगी, यानी फ़ौरन लोगों ने शॉर्ट लगाई कि मार्केट नीचे की तरफ जब आई, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या कितनी-कितनी की शॉर्ट लगी हुई है। यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ 45 मिलियन की, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं 112 मिलियन की 71,000 पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तकरीबन हैवी जो कह लें ना वो तकरीबन यहाँ ऊपर वाले ही ज़ोन में 74,000 तक में आपको नज़र आएँगे, ठीक है? बाकी टीए करते हुए मज़ीद इन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। अगर हम देखें 1 मंथ का तो आपको नज़र आएगा ये जो हम थोड़े दिन पहले ये गए हैं तो हमें ये नज़र क्या उसे बोलते हैं इस जगह पे 74-75 में हमारे पास काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी है। ये हम थोड़े दिन पहले लास्ट वीक में हम अब लेके आए हैं, ठीक है? मज़ीद यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी, डेफ़िनिटली लोगों ने शॉर्ट लगाई तो ऊपर लिक्विडिटी ऊपर आ जाती है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो यहाँ नीचे 55 तक हमारे पास लिक्विडिटी है, ऊपर अगर देखें तो मेन लिक्विडिटी 74 तक ही नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र नहीं आएगी। 3 मंथ का, 6 मंथ का आज दोनों देखते हैं क्योंकि फिर हम पूरा वीक इन चीज़ों को डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करते हैं या चेक नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ 55-56 में यानी वही 55,000 54,000 में आपके पास हैवी लिक्विडिटी है। ऊपर अगर आप देखें तो इस जगह तक नीचे देखें इस ज़ोन में आपके पास हैवी लिक्विडिटी अगर हम बात करें, तो क्या ही हो कि मार्केट एक थोड़ा-सा पुश ले 74-76,000 और ये भी लिक्विडिटी पहले उठा ले क्योंकि ये करीब पड़ती है, उसके बाद एकदम ऐसी खबर है कि मार्केट डंप कर जाए और ये नीचे उठा ले और इधर मार्केट ऐसे ही डंप करे कि पहले ही नीचे की तरफ निकले और 50 से होके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाए और फिर ऊपर ही जाती रहे, ठीक है ना? तो वन ऑफ दीज़ मार्केट को सिनेरियो लेना चाहिए अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। डेफ़िनिटली हम इस पे टीए करते हुए इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ़ पॉइंट्स देख लेते हैं, ज़हन में रख लेते हैं, ठीक है? अच्छा 6 मंथ में भी अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी 55,000 पे या 54,000 पे नज़र आती है। इस पूरे ज़ोन में ना, पूरे ज़ोन में यहाँ से लेके यहाँ ये ज़ोन भी कर लेंगे आप, मैं इसको बिल्कुल क्रीज़ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें आपको नज़र आएगी इस 75 बिलियन की लिक्विडिटी, यहाँ पे 68 की, तो 75 बिलियन सबसे ज़्यादा होगी ना। लेकिन नीचे यहाँ पे आएँ आप अगर नज़र आ रहा है तो ये 94 बिलियन बनता है और उसके नीचे ये 84 बिलियन बनता है। तो मार्केट को यहाँ पे आना है, ठीक है? हमारा टारगेट ये है मोर प्रायोरिटी। नाउ डेफिनिटली मार्केट एक क्विक अ, पहले ऊपर की तरफ जंप लेके फिर नीचे की तरफ आ सकती है और ये 76 76 तक का कर ले और लोगों को मज़ीद बुलिश कर ले और लोग मज़ीद वो लगा लेंगे डेफ़िनिटली वो क्या उसे बोलते हैं लॉन्ग्स वगैरह लगा लेंगे उनको ट्रैप करके नीचे आ सकती है और इधर यहीं से मार्केट ऑलरेडी काफ़ी लोगों को ट्रैप कर चुकी है और नीचे की तरफ निकला आप देख रहे हैं ना ये भी लोग ट्रैप ही होते हैं ना जब यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट बढ़ती हैं तो मार्केट उनको ट्रैप कर रही होती है ठीक है तो अ, हमें अगर हमने इसको इस सिनेरियो को जज करना है तो ये हमारा सिनेरियो ऐसे बनता है, ठीक है? और इधर यहाँ से ऐसे बनता है, ठीक है ना? 2 सूरतें हैं, जो मुझे कह लें मिड लॉन्गर पीरियड में नज़र आ रहा है, ठीक है? बाकी मैं इसको करता हूँ क्लोज़ शॉर्ट टर्म के लिए ऑर्डर बुक देखते हैं। अच्छा जी, एथेरियम की हमने ऑर्डर बुक इस वक़्त खोली हुई है और एथेरियम की देखें ना तो हमारे पास 3400 पे ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं। मैं इसको बहुत क्लोज़ करके देखना चाह रहा हूँ, फिर कि मुझे पता चला 3400 पे ही सबसे बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। ये 3400 पे 14,000 का ठीक है तो मार्केट 3400 पे जाने पे इंटरेस्टेड है लेट्स से बाइंग करना चाह रही है इस वक्त एथेरियम को ठीक है बीच में ऑर्डर हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन मेन ऑर्डर 3400 पे है अच्छा बीटीसी पे अगर हम देख लें थोड़ा बीटीसी क्या कहता है 64,000 पे हमारे पास बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है 64,000 मैं इसको मज़ीद क्लोज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई नीचे ऑर्डर हो तो सारा नज़र आ जाए ना, पहले सिनेरियो पता चल जाए। उसके बाद दोबारा फिर स्लोली खोलते हैं इसको। अच्छा जी, ऊपर की तरफ हमें 73 तक ही अच्छे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नीचे 63 तक हमारे पास ऑर्डर हैं, लेकिन हैवी ऑर्डर 64 का है। तो मैं यही कहूँगा ना मार्केट लेट्स से वो कहते हैं जी ऊपर चलेगी, तो ऐसा नहीं कि 80 पे चले जाएगी, चाँद पे चले जाइए, ये कर जाएगी, 73 का ज़ोन होगा, मैक्सिमम 76 तक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लिक्विडिटी चूँकि यहाँ पे पड़ी हुई है तो उठा लेंगे। तो ये 76 ये लिखा हुआ ये लाइन है 76 की, ठीक है? तो मैं क्या करूँ लेट्स से मार्केट ऊपर चले जाती है, तो मुझे यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है, मुझे यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है, इस ज़ोन से जैसे मार्केट रिटर्न लेती है मैं शॉर्ट पकड़ूँ, ये सीन होगा। मेन मैं यही कहूँगा कि मार्केट या तो यहाँ आएगी 63 और यहीं पे ही बैठ जाएगी और मज़ीद नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करेगी और इधर यहाँ से ऊपर की तरफ ठीक है, उठ जाएगी। तो ये पॉइंट हमें उस वक़्त देखना होगा कि किधर जाना है। तो हमें नीचे की तरफ तवज्जो देनी है, ऊपर की तरफ तवज्जो कम देनी है। 76 तक हम तवज्जो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़िलहाल मुझे कोई ऐसे फंडामेंटल नहीं नज़र आ रहे। हाँ, कल परसों की न्यूज़ बहुत बुलिश आ जाए
जो अंकल पॉल की आनी है, जो हमारा सीपीआई पीपीआई डाटा आ रहा है, तो यस फिर मार्केट का सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट वालों का जेन बदल जाता है, उनका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीकली से मैं स्टार्ट लेता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। एक तो हमने न्यू वीकली बनाई है, ठीक है। दूसरा ये हमारा जो ये बेस है, इसके हम बिल्कुल एज पे हैं, यहाँ से मार्केट गिरेगी तो डेफिनेटली ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगी, तो वो बेरिश हो जाएगा, डबल टॉप हो जाएगा, एम हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से मार्केट के पास अभी जगह है कि इस जगह पे जाओ और इस जगह को टेस्ट करके फिर दोबारा नीचे जाओ, और काफ़ी लोगों को वो कर दे, क्या उसे कहते हैं, सरप्राइज एंड लिक्विडेट कर दे। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी लिक्विडिटी इस जोन में पड़ी हुई है। ठीक है, ये वही 78,000 वाला जोन ही बनता है। ठीक है, वीकली हमने खोला हुआ इस टाइम। तो ये एक है कप एंड हैंडल। आई डोंट, मुझे ये इतना वैलिड नहीं लगता है, क्योंकि इसको वैलिडिटी पे चलेंगे तो ये 2 लाख पे लेके जाएगा। मुझे ये इतना वैलिड नहीं लगता। दूसरा, ये हम 1 2 3 4 5 वीकली में बना रहे हैं, तो ये भी हमें 76 78 तक ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस पैटर्न पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बल्कि मंथली में ना हमारे पास ये पैटर्न है, जो टेबल है, जिसकी बहुत हैवी रिस्पेक्ट है। इसको अगर आप देखें तो मार्केट अगर मंथली में, महीने में, इस महीने में मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं ना, उसके पास 2 पॉइंट है। एक तो 77 के अराउंड, ठीक है ना, ये पॉइंट बनता है, 77,400 लिखा आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसी चीज़ को मार्क यहाँ पे करूँ। दूसरा मार्क मैं कर सकता हूँ, लाइक बहुत अच्छे सिनेरियो के में 91,000 तक का मार्केट के पास ये 2 लेवल है, अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ निकलते हैं। नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ना, ये कि मार्केट अगर नीचे जाना चाहे तो मंथली में यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, ये हमने सिर्फ ये गैस कर ली, तो इससे बड़ा पंप या डंप हम इस वक्त तक इमेजिन नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ खबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, हमें इन चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए। डेली में चलते हैं, थोड़ा डेली में क्या है हमारे पास। इसको लेते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, दिल्ली में डेफिनेटली मार्केट, ये वो जोन है कि मार्केट आए, फिर यहाँ पे हमारे पास 50 EM है, इसको टेस्ट करे। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में मैं ना बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में हमारा क्या हो, ये हमारा पहला लाइन हो, फिर हमारा ये पहला लाइन हो, फिर हमारा ये सिनेरियो हो, और उसके बाद हम आसमानों को छू लें। ठीक है, अब इसको आप खुद ही गौर करें ना, क्या यहाँ से हमारे पास एक, हमें यहाँ पे पुश मिल सकता है, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पुश मिल सकता है, क्योंकि नीचे जब यहाँ तक आएंगे सारे बेरिश हो जाएंगे, मार्केट ऊपर उठ जाएगी, लोग यहाँ बेरिश ट्रैप हुए होंगे, ऑल टाइम हाई करेगी, लिक्विडिटी उठाएगी, लोग जब बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे, मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करेगी। डेफिनेटली न्यूज़ प्ले तो होता ही है, दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। दूसरा, आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे, जहाँ मैं अपना बीटीसी चार्ट शेयर करता हूँ, मैंने आपको ये वेरी क्लियरली दिखा दिया था। ठीक है, ये, और बल्कि मैंने यहाँ पे अगर हम ये पढ़े, मैंने लिखा था कि आई क्लियरली टोल्ड इट इज़ अ शॉर्ट पॉइंट अनलेस यू ब्रेक इट एंड क्लोज कैंडल अबव इट। ठीक है, और ये किस दिन की बात है, 5 तारीख की। ठीक है ना, आज 10 तारीख है। ठीक है, तो 5 तारीख में उस वक्त हम यहाँ पे ही फिर रहे थे, तो मैंने आपको उस वक्त बता दिया था। ठीक है, डेफिनेटली इन चीज़ों का अगर आप पैनिक ना हो, मार्केट जी ऊपर जा रही और पॉइंट को पकड़ के स्टॉप लॉस लगा के सिक्योर होके आप शॉर्ट यहाँ पे लगाएंगे, आपको उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इन चीज़ों को, इस सब्र को सीखने के ही तो सारे पैसे हैं ना, तो वो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, और वो हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, सिखा नहीं सकते, क्योंकि उंगल नाल ते नहीं ना ऐसे थोड़ी ट्रेड लगवानी हो तो आप भी करनी है। ठीक है, बाकी आ जाते हैं यहाँ पे। एक तो पहले इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रख लें कि इसकी रिस्पेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, एक तो हमारे पास ये चैनल चल रहा है, तीसरा यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लगाई, तो ये गोल्डन पॉकेट से हमें रिजेक्शन मिली, लेकिन ये 0382 के ऊपर है। इसका मतलब है मार्केट यहीं से रिटर्न ले सकते हैं, एक कैसे टच करे और ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट इसको 02386 को ब्रेक नहीं कर लेती, चले जीरो को भी ब्रेक कर नहीं कर लेती, डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये होगा मिड लेवल और यहाँ फिर डाउन लेवल। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ रफली भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डिटेल के साथ अभी थोड़ी देर में उसकी डिटेल बताता हूँ। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पे और भी मुमकिन है, अगर हम इसको देखें, A B
अगर हम इसको सी नहीं करते हैं तो सी हमारा यहाँ आएगा नीचे, ठीक है ना, तकरीबन इसी जगह पे ना, इस जगह पे सी आ जाएगा। तो हमारे पास अभी भी मुमकिन है ए बी सी, ठीक है। फिर डेफिनेटली इसका ए बी सी हो गया, ए बी सी के अंदर ए बी सी होता है, ठीक है। इसका इसका एक्चुअली एक दो तीन चार पाँच, लेट्स से अगर हम इसको मानते हैं कि ऐसा हो गया पाँच, तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, ए करेगी, मार्केट बी करेगी, मार्केट सी करेगी, और ये हमारे पास टारगेट होगा वही 54,000 तक का, बिफोर के हम एक फिर ऑल टाइम हाई की बड़ी करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे सारे बुलिश बैठे होंगे कि मार्केट को ऊपर जाना, और मार्केट ये सरप्राइज भी दे सकती है। तो इस सिनेरियो को आपने बिल्कुल जेहन में रखना कि ये मुमकिन सिनेरियो है, ठीक है ना, डेली में। खैर, अब डेली वाला काम छोड़ देते हैं, आवरली में हम आ जाते हैं थोड़ा सा। आवरली में, अच्छा, आवरली में आपको अगर याद होगा, लेट्स सी, मुझे थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट इधर ऐसे ऊपर जाएगी और इधर यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगी। कैसे बताया था आपको? मेरा ख्याल यहाँ पे बता दिया था। ये किस डेट की मैंने पिक्चर शेयर की हुई है? ये 5 तारीख की, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऐसे इनमें से एक सिनेरियो लेगी ऊपर की तरफ, ऑल टाइम हाई की तरफ, ठीक है। आपको ये दिखाने का सिर्फ मकसद है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखते हैं कि मार्केट जो है किस किस्म के सिनेरियो लेगी, कैसे कैसे करेगी, ठीक है। और आपको आपको ट्रेड लगाने में आसानी, आज सुबह भी मैंने ये आपको शेयर कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा शायद वीडियो बनाने से पहले पहले कोई मूवमेंट आ जाए तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अब मैं उसकी थोड़ी डिटेल भी आपको बता देता हूँ, जो मैं इसको मैंने कैलकुलेट किया था, किस हिसाब से किया था। एक तो पिछले सिनेरियो को छोड़ देते हैं, मार्केट इस वक्त नया वो कहते हैं सेंडिंग हमारे पास कैलेंडर ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है। मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आएगी तो हमारे पास यहाँ पे जीपी भी है, यहाँ पे हमारे पास 200 EMA भी है, ठीक है ना। गोल्डन पॉकेट यहाँ पे आ रही है, अगर आप देखें, इसने यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई पे अगर हम लगाएं तो हमारे पास गोल्डन पॉकेट यहाँ पे आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो आपको मार्केट यहाँ पे आए और ऊपर की तरफ निकले तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा गोल्ड लॉन्ग पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मजीद कंफर्म करने के लिए एक दो चीज़ें, ये जो हम लगाते होते हैं, आपको पता ही है ना, रोज़ लगाते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह को देखें तो वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको ऊपर से भी लगा के एक बार देख लें, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी अगर हम इस पूरे जोन में देखें ना, कहीं भी लगा के, एक मिनट यार, ठीक है ना, तो तकरीबन ये गोल्डन पॉकेट पे ही वॉल्यूम एरिया लो बनता है इस वक्त, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एरिया हाई के बीच में फिर तो मार्केट यहाँ पे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले तो डेफिनेटली यही लॉन्ग पॉइंट आपके लिए बनता है, पहला लॉन्ग पॉइंट, ठीक है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे लोअर लो है, इस जगह पे लिक्विडिटी है, ये वही हमारा एस एफ पी का सिनेरियो है 64,500 पे। तो हमारा पहला जो है ना 67,200-400 तकरीबन बनता है, ये वाला 67,200-400, मार्केट नीचे है हम लॉन्ग लगाते हैं। अगर मार्केट रिएक्शन नहीं देती, मार्केट कंटिन्यूस नीचे जाती, तो एस एफ पी बनाएगी, स्विंग फेलर पैटर्न बनेगा, और मार्केट ऊपर जब जाएगी तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग कैच करेंगे, जो 64,500 से नीचे जाके दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि वो लिक्विडिटी क्रैप करने आई है, ये हमें पता होगा। तो ये हमारे पास मेनली ना, अगर हम देखें, दो लॉन्ग पॉइंट बनते हैं। अगर इसको मैं डेली में भी जाके ना एक दफ़ा इस पूरे जोन का भी करके देख लूँ ना, अ, इसको मैं ना देखना चाह रहा हूँ पूरे जोन को। अच्छा, ये देखिए, ये जो हम देख रहे थे ना, एक देखो ये वीकली है यहाँ पे हमारे पास, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल एग्जैक्टली इस वीकली के इक्वल बन रहा है। मुझे ना 4 आवर में दोबारा जाने दें। अच्छा, ये वीकली देखें, ये हमारे गोल्डन पॉकेट के बिल्कुल साथ मैच कर रही है, और यहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना है, और यहाँ नीचे वाले में तो ये बहुत यार तरह से ना, जैसे पहाड़ जैसी वो नहीं बन रही है, स्ट्रॉन्ग प्लेस के, मार्केट यहाँ से यहाँ तो ऊपर निकलेगी, लॉन्ग होगी और तोड़ देगी, तो जाहिर है ये फिर एज ए रेजिस्टेंस भी काम करेगी। बाकी यहाँ पे ना दो तीन जगह पे हम ये भी लगा के दे सकते हैं, इसको ऊपर से और नीचे से भी लगाएंगे। ये हमने ऊपर से लगाया। अच्छा, ऊपर से जब हमने इसको लगाया ना, मार्केट इस वक्त इसको वही एंकर भी वेप है ना, उसके ऊपर इस वक्त फिर जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, नीचे भी हमारे पास 2 पॉइंट लग सकते हैं। लेट मी चेक। एक तो हमारे पास ये हमारे पास लोअर पॉइंट है यार। हम्म, उसके बाद का हमारे पास लोअर पॉइंट ये है। हम्म, उसके बाद का हमारे पास लोअर पॉइंट ये है। हम्म, ओके। अच्छा जी,
तो ये मैंने ना ये 3 आपको नीली लाइनें अगर नज़र आ रही हैं, ये मैंने एंकर लगाए हैं, ठीक है? जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, इस ट्रेंड लाइन को आप लगा सकते हो, ठीक है? ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी ना, हमारे पास नेक्स्ट यही लेवल बनता है 67,500 के पास का ज़ोन लॉन्ग के लिए। और अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है, नीचे जाती है, तो फिर मार्केट स्विंग फेल्योर करके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। तो ये हमारे पास लॉन्ग पॉइंट। नाउ लेट्स से भाई लोगों ये दोनों ही पॉइंट उसने ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर ऐसे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो डाटा की ह्यूज खबर आ रही है ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, और मार्केट लेट से यहीं आती है, साइडवेज करती है और इतनी पैड़ी खबर आती है कि मार्केट नीचे जाए। तो ज़हन में रखिएगा कि 54 पे मार्केट चले जाएगी और लोगों को ऐसा सरप्राइज़ देगी जिसका सामने ह्यूज लिक्विडिटी हमने चेक कर ली हुई है, वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? तो 54 का अगर मैं सिनेरियो अभी मैंने आपको उसका समझा भी दिया है कि एलियट वेव भी हमें फिर नीचे की तरफ लेके जाएगी और तकरीबन ये वो ज़ोन होगा और इस 200 को सबसे पहले टेस्ट करने के मार्केट यहाँ पहुँचेगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो सरप्राइज़ नहीं होना फिर उस वक़्त ज़हन में रखना। ब बाकी आप सीपीआर को भी देख लें, सीपीआर भी हमारे पास तकरीबन इस जगह पे पड़ा हुआ है एंड मार्केट को सीपीआर भी टेस्ट करना है। तो मेनली मैं यही कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, मेनली जो मेरा मेन पैटर्न बनता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की, ये मेनली मेरा ना एक मैं बायस कहते हैं ना, अपना ज़हन बना लिया है कि यार लॉन्ग टर्म में मार्केट को कैसे मूव करना चाहिए ये है। लेकिन डेफ़िनिटली जब मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं यहाँ पे भी गौर करूँगा कि मार्केट कहीं नीचे तो नहीं निकल गई। अगर मार्केट बिल्कुल इसको कॉपी करती है मेरी बात को, यहाँ आएगी, तो मैं यहाँ पे इसको गौर करूँगा कि मार्केट ऊपर तो नहीं निकलती, मेरे स्टाइल को कॉपी कर रही है। फिर यहाँ आएगी तो फिर यहाँ पे भी गौर करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से, तो इन इन चीज़ों को देखते हुए ये हम एक ना अपना वो बायस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों? बाकी हमेशा की तरह आपको चार्ट के साथ, न्यूज़ के साथ, डिस्कॉर्ड में टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आपके सिर्फ लाइक, कमेंट और सपोर्ट चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए आपको। हर चीज़ की अपडेट मेरे भाई टाइम पे मिलेगी। ऊपर जाने की सूरत में हम मैक्सिमम प्रीवियस हाई से ऊपर चले जाएँगे, 76, 78 वो ज़ोन है जहाँ से हम उठा सकते हैं क्या उसका नाम है अपना लिक्विडिटी वगैरह उठा सकते हैं। इस चीज़ को बस आप ज़हन में रख लीजिए। अब मैं बहुत ज़्यादा क्या, देयर आर मैनी थिंग्स आई कैन शेयर, लेकिन मैं अब कहता हूँ कि फिर वीडियो मज़ीद लंबी से लंबी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपके सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय बाय।